अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकैप्सुलेशन। सर उस्मान ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स बताए थे, उनमें एक इनकैप्सुलेशन भी है। कौन से 4 पिलर्स हैं? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का अच्छा देखिए, लिटरल मीनिंग बताए कोई। हाइड करना। इसकी सिंपल एग्जांपल कैप्सूल वाली है, एग्जैक्टली exactly। अब कैप्सूल के अंदर क्या चीज है हमें नहीं पता, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह से समटाइम्स ऐसा है कि हमें क्लासेस में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं जो जिनका यूज सिर्फ हमारे मेथड्स के लिए होता है। दोबारा से मैं बताता हूँ। समटाइम्स कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, या आप उसको आसान अल्फाज में वेरिएबल्स बोल लें, ऐसे वेरिएबल्स इंस्टेंस के हमें सिर्फ इतनी हद तक चाहिए होते हैं कि उनका यूज जो है कहाँ तक हो, मेथड्स तक हो, क्लास के अंदर हो, उसके बाहर वो एक्सेस ना हो सके। अभी तक हम नेम वाली बात कर रहे थे ना, नेम। अच्छा देखें, एक अगर हम बैंक की एग्जांपल लेते हैं, तो बैंक की हम एक क्लास अगर बना रहे हैं किसी बैंक के यूजर की, कस्टमर की, उसमें कस्टमर का नेम ये एक्सेस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कस्टमर का अकाउंट नंबर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा, उसके बाद कस्टमर के पिन कोड भी हो सकता है एटीएम का, कस्टमर के अकाउंट बैलेंस वो भी नहीं होना चाहिए, क्लास से बाहर एक्सेस तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुझे बताएं, जब हम इस तरह कस्टमर की ये क्लास बना रहे होंगे, क्या ये अकाउंट नंबर हमें चाहिए होगा क्लास के अंदर? चाहिए होगा ना। अगर हम कोई विदड्रॉ या हम क्रेडिट का मेथड बना रहे हैं, तो किसी अकाउंट नंबर में हम ऐड करेंगे ना पैसे, या विदड्रॉ उसमें से करेंगे, तो हमें वो अकाउंट नंबर क्लास के अंदर तो चाहिए होगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखें, इनकैप्सुलेशन। हमने क्या किया, हमें जैसे अकाउंट नंबर था, इसका जरूरत भी थी, लेकिन इसको हमने क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया। ये एक्सेस नहीं होगा अगर हम इसको, इसकी एक्सेस आउटसाइड द क्लास हम रोक दें, तो ये क्लास के अंदर काम तो अपना कर रहा है, मेडिसिन अपना काम तो करेगी जो कैप्सूल के अंदर है, लेकिन कैप्सूल के अंदर मेडिसिन को देखता है कोई? नजर नहीं आएगी, एक्सेस नहीं हो सकती ना बाहर से, कैप्सूल के बाहर से वो मेडिसिन एक्सेस नहीं हो सकती, लेकिन काम वो अपना करेगी। इसी तरीके से जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं, क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं, हम उनको इनकैप्सुलेट कर सकते हैं थ्रू एक्स। हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं 3 किस्म के। ये आई थिंक चेंज हो गया। 3 किस्म के हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर हैं। पब्लिक, प्रोटेक्ट नहीं, अच्छा सीक्वेंस आपने याद रखना है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। हम अपने एट्रीब्यूट्स, अब गौर से सुनिएगा, हम अपने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को पब्लिक भी कर सकते हैं, जो अभी तक हम जितनी भी इंप्लीमेंटेशन की है वो सारे पब्लिक होते थे, ठीक है। सेकंड, प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं, एंड थर्ड थिंग इज प्राइवेट भी रख सकते हैं। अब रिपीट करेगा कोई? ठीक है, हम क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट रख सकते हैं। अच्छा, ये इनकैप्सुलेशन, ये थ्योरी सारी आप देख लीजिएगा, हम जस्ट आपको ना जितना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट दे सकें वो देख लें। अगर वो समझ आ गई तो थ्योरी पढ़ना आसान हो जाएगी।
पब्लिक जो आपके अगर कोई पब्लिक एट्रीब्यूट या मेथड होंगे, वो कहां से आप एक्सेस कर सकते हैं सोशल मीडिया। जी बिल्कुल। पब्लिक जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं वो आप क्लास के बाहर भी कर सकते हैं एक्सेस, जो अभी तक हम करते आए हैं। अगर हम प्रोटेक्ट कर दें मेथड को या एट्रीब्यूट को, वो कहां पे एक्सेस हो सकेंगे। सॉरी, किसी पासवर्ड नहीं नहीं, जो प्रोटेक्टेड हमारा, हम अच्छा बनाते कैसे हैं, हम सिर्फ एक जो प्रोटेक्टेड है उसके एट्रीब्यूट या मेथड से पहले एक अंडरस्कोर ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, सेकंड जो हमारा प्राइवेट है उसके अंदर हम दो अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटेक्टेड ये होता है कि आउटसाइड एक्सेसिबल ना हो, लेकिन चाइल्ड क्लासेस उसको एक्सेस कर सकें। सिंगल अंडरस्कोर के साथ जो प्रोटेक्टेड होगा उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन चाइल्ड क्लासेस उसको कर सकती हैं। जी, पेरेंट की बात करें ना, पेरेंट की बात करें, पेरेंट और चाइल्ड मतलब वो इनहेरिटेंस को माइंड में रखें। चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास से भी बाहर नहीं, चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट है आपके एट्रीब्यूट्स या मेथड्स, वो कहाँ पे होंगे? वो सिर्फ जो पेरेंट क्लास या जिस क्लास के अंदर आपने डिफाइन किया, सिर्फ उसी क्लास, इवन उसकी चाइल्ड क्लासेस में भी एक्सेसिबल नहीं हो, प्राइवेट जो है। अच्छा, प्रोटेक्टेड के केस में एक प्रॉब्लम है। प्रोटेक्टेड के केस में आउटसाइड एक्सेस हो जाते हैं, सिंगल अंडरस्कोर वाले हो जाते हैं, लेकिन सिंगल अंडरस्कोर से डेवलपर को, ये इनफैक्ट जो कोड है कौन यूज कर रहा होता है? डेवलपर ही यूज करेगा ना। मैं डेवलपर हूं, मैंने लिखा, कोई और डेवलपर ही उसको देखेगा, उसको इम्प्रूव करना चाहेगा। यूजर डायरेक्टली कोड के साथ तो नहीं करता ना, उसकी एक्सेस तो नहीं होती। तो ये अंडरस्कोर, ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेथड्स जो हैं, ये किसके लिए हैं? डेवलपर के लिए। ये किसके लिए हैं? डेवलपर के लिए। तो जो मैंने अभी बात की प्रोटेक्टेड वाले, क्लास के बाहर, इनफैक्ट अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक हम क्लास बनाते हैं। अच्छा, इसको ना पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको नॉर्मली। क्लासेस और चीजों को क्लास, डेटा तीन तरह का होता है, ठीक है। तीन लेवल्स में आप डेटा को रखते हैं। अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल लें तो आपका और आपकी फैमिली का कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होगी। सबको पता होगा भाई ये इनकी लेट्स सपोज यस क्या है, कास्ट क्या है, इनका बिजनेस क्या है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये क्या है, पब्लिक। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी विद इन फैमिली रहती है, ठीक है। कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ फादर को पता होगी, उसके बच्चों को पता होगी, या उसके आगे जो जितने भी चाइल्ड होंगे, उनके ग्रैंड चाइल्ड होंगे, उन्हें पता होगी। हाँ, कि डिफेंस वाला प्लॉट रिटर्न फाइल में आपने मेंशन किया या नहीं किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें। तीसरे नंबर की इन्फॉर्मेशन होती है जो पर्सनल आपकी होती है। अब रेहान भाई की कितने गर्लफ्रेंड्स नहीं है यूनिवर्सिटी लाइफ में, वो इन्हें नहीं पता है। वो इनकी प्राइवेट लाइफ है, ठीक है। आपको पता होगी। हाँ, तो वो क्या है? प्राइवेट, ठीक है। 3 टाइप की है। तो हमने देखा 3 टाइप का डेटा होता है और कैसे-कैसे एक्सेस होता है। इसी तरह क्लासेस में भी एग्ज़ैक्टली यही लॉजिक इम्प्लीमेंट होती है, जो पब्लिक होती है उसे कोई भी एक्सेस कर, कहीं भी एक्सेस। जो प्रोटेक्टेड होती है वो सिर्फ चाइल्ड क्लासेस में आप एक्सेस कर सकते हैं, और उसको लिखते कैसे हैं? नेमिंग कन्वेंशन के सिंगल अंडरस्कोर उससे उसके नाम से पहले आता है। जो प्राइवेट होता है वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, उसे कहीं यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या है कि चीज़ को कवर कर देना,
चीज को डायरेक्टली एक्सेस ना करना। ठीक है, अभी इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि हम कैसे इनकैप्सुलेशन को और इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पे ना सिंपल हमने एक पेरेंट क्लास बना ली और एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पब्लिक का तो हमने देख लिया था। अब हम सबसे पहले ना हम नेम के एट्रीब्यूट को, ये तो वैल्यू है ना जो पैरामीटर से पास हो गई है, यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम, इसको हमने क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया। ओके, अब इसको चेक करेंगे कि क्या ये एक्सेसिबल है। एक हमने यूजर कॉल किया रेहान के नाम से और उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, प्रिंट, अब डॉट डिक्ट नहीं लिखते, डॉट हम नेम करते हैं सिंपली। क्लास के बाहर हम प्रिंट करवा गए ना, सिंपली इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या आया, एट्रीब्यूट एरर, यूजर ऑब्जेक्ट हैज, यहाँ पे देखिए क्या है, यूजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। अब ये मेरा इनफैक्ट ये क्या हो गया, मेरा नेम का जो एट्रीब्यूट है इसको मैंने प्रोटेक्टेड कर लिया, इसको मैंने प्रोटेक्टेड कर लिया। अगर मैं इस अंडरस्कोर को हटा दूंगा तो मेरा ये एक्सेसिबल हो जाएगा। यहाँ पे देखें रेहान आ गया, लेकिन मैंने प्रोटेक्टेड करने के लिए अंडरस्कोर इसमें ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूं तो क्या मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, प्रिंट होगा, प्रिंट होगा, बिल्कुल होगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट की बात की, हाँ हमने ये कॉन्सेप्ट की बात की, प्रोटेक्टेड क्लासेस के आउटसाइड जो है वो एक्सेसिबल नहीं, तो वो तो एक्सेसिबल हो गए। अच्छा, अब इसमें एक लॉजिकल बात है, वो समझनी है आपने। लॉजिकली हम ना वैसे तो इसको नेम के साथ ही करके देखेंगे। अंडरस्कोर का पर्पस ये होता है कि दूसरे डेवलपर को मैंने ये लिखा, मैंने कोड लिखा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम, मैंने बताया कि ये अंडरस्कोर इसलिए लगाया गया है कि ये जो एट्रीब्यूट है ये प्रोटेक्टेड है, क्लास के बाहर इसको कॉल नहीं करना। अब मेरा यही कोड कोई दूसरा डेवलपर इंप्रूव करता है या कोई फंक्शनैलिटी उसमें ऐड कर रहा है, तो ये मेरा अंडरस्कोर का जो साइन है ना प्रोटेक्टेड बनाने के लिए, ये उसके लिए एक सिर्फ हेड्स अप है। जैसे ही वो नेम को करेगा ना, नेम को करेगा, वो देखेगा एट्रीब्यूट एरर, और वो जब इसके पीछे इम्प्लीमेंटेशन देखेगा कि ये अंडरस्कोर के साथ है, वो कहेगा ओके ये प्रोटेक्टेड बनाया गया है तो मैं इसको बाहर यूज नहीं करूंगा। ठीक है, और ये एथिकली मतलब अंडरस्कोर के साथ एक्सेसिबल तो है, लेकिन एथिकली दूसरा डेवलपर इसको कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे बनाई गई है, इसको प्रोटेक्टेड किया गया है। बात अब समझे कि बाहर एक्सेसिबल क्यों है ये अंडरस्कोर के साथ, एक्सेसिबल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा काम हम करते हैं, अब ये इसी को कॉपी करते हैं नीचे। अब देख लेते हैं प्राइवेट के केस में क्या होता है। प्राइवेट के केस में हमने क्या बात की थी, डबल अंडरस्कोर के साथ, यही बात हुई थी। अब देखते हैं क्या यूजर डॉट नेम के साथ एक्सेस होता है। यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, नहीं एक्सेसिबल। आप कहेंगे कि इसके स्टार्ट में भी दो अंडरस्कोर लगा दें, ऐसा ही है, चलें लगा देते हैं। अब एक्सेस हो जाएगा, कौन कहता हो जाएगा, कौन कहता नहीं होगा, जी? अच्छा हो जाएगा, ओके हो जाएगा, कितने लोग कह गए, जो कह गए कि नहीं होगा वो बताएं कि क्यों नहीं होगा, जी? बिल्कुल चालाक हो गया है, ये नहीं होगा, इस केस में ये नहीं होगा। अच्छा, सिंगल अंडरस्कोर के साथ भी ये नहीं होगा। इट मीन्स के जो हमारे
प्राइवेट मेथड्स या एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्सेस नहीं हो सकते क्लास के बाहर। ऐसे ही है। बिल्कुल। इसका भी एक जो आपने जुगाड़ का वर्ड यूज किया ना, इसका भी है। अच्छा, नहीं यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई। हमने कहा कि एनकैप्सुलेशन का मतलब है चीजों को हाइड कर देना, प्रोटेक्ट कर देना, क्लास तक ही महदूद रखना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें हम प्राइवेट करते हैं, इन्होंने जैसे, तो उसको अगर हम क्लास से बाहर नहीं कर पा रहे तो उसका पर्पस क्या है? और अगर हम लेट्स सपोज की वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? पहले तो ये इसका आंसर मुझे करें कि अगर उसको हम प्राइवेट करें तो फिर उसका पर्पस क्या है? आप अंदर ही हो। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट हम जिन्हें इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिस प्रॉपर्टी को या जिस मेथड को हम एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, वो सिर्फ विद इन ए क्लास ही यूज़ हो सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने उसको आउटसाइड ऑफ क्लास यूज़ करना है या एक्सेस करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? फिर हम अच्छा, यहाँ इस केस में हमने बात की थी कि डबल अंडरस्कोर के साथ ये नहीं एक्सेस करेगा और सिंगल के साथ भी नहीं करेगा, नेम के साथ भी नहीं करेगा। लेकिन इसका एक तरीका ये है, इसको ये आपने ना सर्च करना है, नेम मैंगलिंग। पाइथन में एक कॉन्सेप्ट है नेम मैंगलिंग का। देखें, लिखें, याद अपने पास रख लें, नेम मैंगलिंग। हम स्टिल जो हमारे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स या मेथड्स हैं उसको नेम मैंगलिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं क्लास से बाहर भी। ये कैसे होगा ये आगे इसमें आएगा, आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी एक चीज देखें, हमने एक बात की थी कि जो प्राइवेट हैं वो किसी दूसरी क्लास में भी एक्सेस नहीं कर, जो चाइल्ड क्लास है वो भी एक्सेस नहीं कर सकती। सेकेंडली हमने ये कहा कि जो प्रोटेक्टेड हैं वो क्लास के बाहर तो नहीं हो सकते लेकिन क्लास के अंदर हो सकते हैं। तो ये भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल सिंपल मेथड बना के ये टेस्ट कर, सबसे ये यहाँ पे देखें हमने अंडरस्कोर नेम के साथ एक बनाया था। अच्छा, इसका हम ये वाला हमें नहीं चाहिए, इसी यहीं पे आते हैं, एक मेथड बनाते हैं ग्रीट का। वो क्या लेगा, सेल्फ, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्रिंट स्ट्रिंग हेलो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम। सही है। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको नेम के साथ करता हूँ तो क्या होगा, विदाउट नेम करता हूँ तो क्या होगा। हम एक बना गए इंस्टेंस एडमिन का, ठीक है। एक हमने एडमिन का इंस्टेंस बनाया, एक इसको कमेंट कर देते हैं, अभी एडमिन के लिए हमें चाहिए। उस इंस्टेंस से हम उसका मेथड कॉल करेंगे एडमिन डॉट ग्रीट। इसको कमेंट कर, यहाँ पे क्या हुआ ये देखें, एट्रीब्यूट है अगर मैं अब इसको अंडरस्कोर के साथ करता हूँ, अब ये मेरा जो प्रोटेक्टेड हमने एट्रीब्यूट बनाया था वो मेरी चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर पा रही है, लेकिन हम बाहर नहीं कर सकते। क्लास के बाहर कर सकते हैं बट अंडरस्कोर वाली जो बात बताई थी मैंने वो याद रखिएगा। इसी तरीके से दूसरा हम काम क्या करते हैं,
अब हमने क्या किया है, इसको प्राइवेट कर दिया है नेम को। तो यहाँ पे अगेन हम एक ग्रीड का बनाते हैं सेल्फ, और क्या करवाएगा प्रिंट हेलो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। सिंपल नेम के साथ भी देख लेंगे, सिंगल के साथ भी देख लेंगे, और उसके साथ भी देख लेंगे। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे क्या आया, वर्ड देखें क्या आ गया, नेम मैंगलिंग, यूजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। इसको हटा देते हैं, सिंगल करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, शायद सिंगल के साथ चल जाए। सिंगल के साथ भी नहीं चला। सेल्फ डॉट नेम के साथ देखते हैं। एक मिनट, सॉरी, हमने तो मेथड कॉल करना था ना, वो मेथड तो कॉल ही नहीं किया। एक मिनट, एडमिन रेहान और एडमिन डॉट डिलीट, नेम के साथ पहले इसको कॉल किया, क्या आया हमारे पास, नो एट्रीब्यूट नेम। सिंगल अंडरस्कोर के साथ भी नहीं आएगा, डबल के साथ डायरेक्टली करते हैं। इस केस में देखें, यहाँ पे डबल के साथ भी नहीं आया, डबल के साथ भी ये नहीं आया। अच्छा, एक्सेसिबल हो सकता है, नेम मैंगलिंग के थ्रू हो सकता है, लेकिन वो आगे देखेंगे, अभी आगे आएगा वो वाला कॉन्सेप्ट। एक मेरे पास यूजर क्लास है जिसके अंदर मेरा एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है नेम। क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ बाहर? नहीं कर सकता। यहाँ पे देखें, इस तरीके से भी नहीं हो सकता, और प्रिंट डॉट नेम से। तो अब ये कैसे हो सकता है? तो उसका जो प्रिंट और नेम मैंगलिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वैसे यूजर डॉट अंडरस्कोर उसकी क्लास का नाम, यूजर यूजर, और उसके बाद उसका अंडरस्कोर नेम है। डॉट पहले लग गया ना, डॉट नहीं आएगा, डॉट नहीं आता। यूजर डॉट, ये वाला हमारा एरर है, इसको कमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, ये किसके थ्रू हमने, नेम मैंगलिंग के थ्रू हम इसको क्लास के बाहर इवन जो प्रोटेक्टेड है उसको भी एक्सेस किया जा सकता है। उसमें कैसे एक्सेस होता है, जो भी इंस्टेंस होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर क्लास का नाम, अंडरस्कोर क्लास नेम, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो उसका एट्रीब्यूट का नेम है या मेथड का नेम है। तो ये इस तरीके से ये एक्सेस हो सकता है क्लास के बाहर, डबल अंडरस्कोर के साथ भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि इसको हमने नहीं करना। अच्छा, मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से जब हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन, कि प्राइवेट तो होगी इन्फॉर्मेशन, आपने आंसर भी कर दिया कि उस इन्फॉर्मेशन को हम प्राइवेट करें। लेकिन अभी हमने इन्होंने एक वर्कअराउंड बताया, नेम मैंगलिंग के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। एक और जी, यस, पता है, बिल्कुल मुझे भी नहीं आया। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही बात। प्राइवेट है तो उसे प्राइवेट रहना चाहिए। लेकिन अभी अगर हमने उसको एक्सेस करना है तो इन्होंने एक वर्कअराउंड बताया कि नेम मैंगलिंग के थ्रू होता है, ठीक है, उसे अभी साइड पे रखते हैं। एक और तरीका है उसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का, वो हम करते हैं थ्रू मेथड्स। किसके थ्रू? अच्छा, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी करते हैं प्राइवेट, दिस इज जैसे कोई भी रखते हैं, अकाउंट नंबर रखते हैं, कोई भी प्राइवेट अकाउंट नंबर लगते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी नंबर लगते हैं। हाँ, इसमें आप कर दें गेट प्राइवेट, और ये यार इसका नाम ध्यान से, ये सही नाम है, इधर इसका ऊपर नाम रखें प्राइवेट अकाउंट, अकाउंट, अच्छा, सही वाला अकाउंट नंबर, सिर्फ सिंपल अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर या सीएनएसई नंबर या अकाउंट नंबर एक, और यहाँ पे कोई भी एक दे दें इंटीजर, स्ट्रिंग में इंटीजर, और नीचे भी रीनेम कर दें 96
मैसेज। अच्छा, नीचे ऑब्जेक्ट हम बनाएँगे माय क्लास का और सही है टैब। अब देखिए इसे रन करें ज़रा। अब माय क्लास है, माय क्लास के अंदर लाइन सी पे हमने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया है। क्या है? अकाउंट नंबर के नाम से और उसमें वैल्यूज़ हैं। अब अब वो प्राइवेट है, हम उसे क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो नॉर्मली अगर उसकी वैल्यूज़ हमें चाहिए हों या हमने कहीं आउटसाइड ऑफ क्लास यूज़ करना हो, तो हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं उसे? मेथड्स के थ्रू, क्लास के मेथड्स के थ्रू। तो लाइन नंबर 5 पे हमने एक मेथड बनाया, गेट नंबर का और लाइन 6 पे हम सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अकाउंट नंबर को क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। हमने जब इसका ऑब्जेक्ट बना के लाइन नंबर 9 पे ऑब्जेक्ट डॉट गेट अकाउंट नंबर किया तो हमारे अकाउंट नंबर एक्सेस हो। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्योंकि मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था जब मैं इसे पढ़ रहा था, जब मैंने एनकैप्सुलेशन पढ़ी कि अगर ये प्राइवेट ही रखना था हमें, तो हम उसे मेथड्स के थ्रू क्यों एक्सेस कर रहे हैं? और वो मेथड के थ्रू तो बड़े आराम से एक्सेस हो रहा है। बहुत वैलिड, बहुत ज़्यादा। किसी को समझ आई ये बात? बाकी तो सो रहे हैं मुझे लग रहा है पीछे। आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा इन्होंने नहीं, जो मैंने बताया मेरा क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? एग्ज़ैक्टली हम उसे प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, जब हम उसे मेथड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो एनकैप्सुलेशन किधर गई? जिसे मेथड नहीं पता वो तो नहीं निकाल सकता, ये भी सही है। लेकिन लेट्स सपोज़ अगर पता है फिर? इन्होंने कहा आपने क्या कहा था दोबारा ज़रा रिपीट कर सकते हैं? एंड तक आवाज़ आई। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको क्या कंट्रोल प्रोवाइड करता है। अच्छा इसको मैं आसान कर जैसे अभी किसने यहाँ क्रेडिट कार्ड में किसने बोला? आपने बोला था क्रेडिट कार्ड में। देखें क्लास में जो मेथड्स हैं उनको आप कंट्रोल कर कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो रोल स्पेसिफिक होते हैं। अब मैं अगर कहूँ आपको कि आपका जो बैंक का मैनेजर है, जो मैनेजर का रोल है सिर्फ़ वही एक्सेस कर सकता है किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट नंबर को या उसकी डिटेल को, तो वो इस मेथड के ऊपर हम जो उसकी एक्सेस है उसकी रोल की बेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कि गेट अकाउंट नंबर को सिर्फ ये रोल का जो बंदा है वो एक्सेस कर सकता है। मतलब आपको कंट्रोल मिल गया है, आप मेथड के थ्रू तो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन उस मेथड बिल्कुल ऐसे ही मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल सही। एक तो ये हो गया सिंपल, दूसरा अभी हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो क्या हो सकता है कि वो कंट्रोल उसके रोल की बेस पे एक्सेस हो। जैसे इन्होंने बात की कि अगर तो पब्लिक ऑब्जेक्ट पब्लिक आपने बना दिया उसको, तो कोई भी उसको एक्सेस कर लेगा। लेकिन जब आप उसको किसी मेथड के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो पर्टिकुलर वही पर्सन का मेथड सिर्फ़ उसके अकाउंट नंबर को एक्सेस कर सकता है और कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक्सेस कर रहे हैं वैल्यूज़ को बट थ्रू एनकैप्सुलेशन। ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन का कि आप एक चीज़ को प्राइवेट करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर मेथड या उनके थ्रू फंक्शंस के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है उसकी बेस जी। अच्छा इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। अभी इसी एग्ज़ाम्पल को देखें, डिस्कशन के दौरान ही अपडेट किया। यहाँ पे अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है रेहान के नाम का ऑब्जेक्ट है, अभी तो हमने इसको हार्ड कोड किया लेकिन नेम अलहदा से कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमारा पब्लिक एट्रिब्यूट है और अकाउंट नंबर हमारा एक पब्लिक एट्रिब्यूट होता, तो क्लास के बाहर देखिए मैं पब्लिक एट्रिब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ।
जैसे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू रेहान, इसकी नेम था रेहान और ये पब्लिक एट्रीब्यूट है। इस क्लास के बाहर मैंने ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू उस्मान, इसको न्यू वैल्यू दे दी और अब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास न्यू वैल्यू क्या आ रही है, उस्मान। अब एक पर्पस और भी है इनको यूज करने का, कि हम जो वैल्यूज है उसको प्रोटेक्ट करें, चेंज ना हो सके। अकाउंट नंबर चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी कस्टमर का, ऐसा है। तो कोई डेवलपर अगर गलती से पब्लिक अगर होगा, उसको चेंज कर सकता है ना, गलती से चेंज हो सकता है ना। लेकिन अगर उसको हम प्रोटेक्ट कर दें या प्राइवेट कर दें, तो जैसे हमने देखा था कि सिंपल, अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट अकाउंट नंबर करूंगा तो इससे क्या होगा, सॉरी, डॉट अकाउंट नंबर, इसके एट्रीब्यूट को अगर मैं नई वैल्यू देना चाहूंगा तो वो वैल्यू यहाँ पे नहीं जाएगी। इसको भी देखिएगा, ऑब्जेक्ट डॉट, अभी तो खैर वो प्राइवेट है ना, वो तो वैसे भी एक्सेस नहीं होगा। तो इस तरीके से नई वैल्यू उसको नहीं हम दे पाएंगे। बात समझ में आई। हम अपनी ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसमें हम चाहते हैं कि उनकी वैल्यू चेंज ना हो सके, हम उनको भी प्रोटेक्ट या प्राइवेट कर लेते हैं। एक ये भी फायदा है। अच्छा, दूसरे मजे की बात बताऊँ आपको कि आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं थ्रू थ्रू मेथड। जैसे आपने गेट किया ना थ्रू मेथड, इसी तरह आप सेट भी कर सकते हैं थ्रू मेथड। लेकिन अगेन राइट्स, उसको पब्लिकली कोई भी चेंज नहीं कर सकता, पब्लिकली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ मेथड के थ्रू एक्सेस करेगा और उस मेथड पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इस मेथड का एक्सेस किसको दिया जाए। नेम मैंगलिंग कर सकते हैं, नेम मैंगलिंग से चेंज भी कर सकते हैं। पाइथन बड़ी फ्लेक्सिबल है। आप बाज कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस में, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। मल्टीपल इनहेरिटेंस में अक्सर प्रॉब्लम आता है, डायमंड प्रॉब्लम है, डायमंड प्रॉब्लम। आपको पता है जावा और सी शार्प ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन ये सिरे से मल्टी इनहेरिटेंस को अलाउ ही नहीं करती। पाइथन बहुत फ्लेक्सिबल है। ब्रेक लेते हैं। नहीं, ऐसे वैसे नॉर्मली नहीं होता, देखा नहीं है। अच्छा चलिए ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।